हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी विद साक्षी। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके फेजेस के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसमें फीमेल को एवरी 26 टू 30 डेज में चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है। चाइल्ड बियरिंग पीरियड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मेनॉर्स से मेनोपॉज तक का जो टाइम होता है इसको चाइल्ड बियरिंग पीरियड बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है ये 28 डेज की होती है। मेनार्च क्या होता है? मेनार्च जो है वो प्यूबर्टी की एज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 टू 15 ईयर की एज जिसको प्यूबर्टी की एज बोलते हैं उसमें स्टार्ट होता है, उसको मेनार्च बोलते हैं। मेनोपॉज मेनोपॉज मतलब होता है कि परमानेंटली सेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ एट एज ऑफ 45 टू 50 ईयर। मतलब जब 45 टू 50 ईयर्स की एज होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, परमानेंटली क्लोज हो जाता है। उसको यहाँ पे मेनोपॉज बोलते हैं। ओवल्यूएशन का मतलब होता है यहाँ पे एक मैच्योर एग का रिलीज होना। जो मैच्योर एग होता है वो हमारी बॉडी में 2 ओवरीज पाई जाती हैं और एवरी 14 डेज में, एवरी मंथ में 14 डेज पे जो एक ओवरी होती है वही एक मैच्योर एग रिलीज कर पाती है। फिर नेक्स्ट मंथ में 14 डेज पर नेक्स्ट ओवरी एक जो मैच्योर एग होती है उसको रिलीज कर। ओवरीज का फंक्शन होता है रिलीज ऑफ ओवम या एग को रिलीज करना या रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवेरियन हार्मोन होते हैं, इनका फंक्शन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करना और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उन्हें हार्मोन्स की वजह पे वहाँ पे चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड प्यूबिक हेयर। प्राइमरी फंक्शन होता है एस्ट्रोजन का ओवम को मैच्योर करने में हेल्प करना और इसका सेकेंड नेम जो होता है उसको फॉलिकल बोलते हैं। मेन फंक्शन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे देखेंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मैच्योर करने में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम का सेकेंड फंक्शन ये होता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस इन्हें रेगुलेट करते हैं और मैच्योर करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो सीक्रेट करता है हार्मोन को जो ल्यूटिलाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिलाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को जो गोनेट से रिलीज होते हैं। फीमेल गोनेट्स कौन से होते हैं? फीमेल गोनेट्स जो है उनको ओवरी बोलते हैं। यहाँ पे जब स्टिमुलेशन होता है तब एफएचएस हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरी पर एक्ट करता है। ओवरी पर जब एक्ट करता है तो यहाँ पे फॉलिकल जो है वो ओवरी से रिलीज होता है और जब फॉलिकल रिलीज होता है तो ये एस्ट्रोजन को यहाँ पे रेगुलेट करता है और यहाँ पे रिलीज करता है। जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्सुअल हार्मोन इसको कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है। जब स्टिमुलेट करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसके मैचुरेशन में हेल्प करता है और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एस्ट्रोजन से ज्यादा हो जाता है ताकि प्रेगनेंसी को यहाँ पे सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 डेज का होता है। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे यूट्रस में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसके 3 फेजेस होते हैं। पहला है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है ये 4 डेज का होता है। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है। और प्रोलिफरेशन फेज जो होता है ये आपका 10 डेज का होता है। सेक्रेटरी फेज जो होता है ये 14 डेज का होता है। और ओवरी की बात करें तो यहाँ पे फॉलिकल फेज होता है और ल्यूटियल फेज होता है। 2 तरीके के यहाँ पे फेजेस पाए जाते हैं। फॉलिकुलर फेज में ये 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल अंटिल ओवल्यूएशन तक होता है। 5वें दिन से स्टार्ट होता है और ओवल्यूएशन तक ही यहाँ पे रहता है। और ओवरीज के बीच में 14 डेज में ओवल्यूएशन होता है। ल्यूटियल फेज में 15 डेज से 28 डेज का जो टाइमिंग होता है वो ल्यूटियल फेज यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया हुआ है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हार्मोनल चेंजेस एंड अप्स एंड डाउन्स के यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड होती है और थिक होती है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ये 28 डेज की साइकिल होती है इसमें बीच वाली जो लाइन है ये 14 डेज को शो करती है और जो लास्ट वाली लाइन है ये 28 डे को शो कर रही है और बीच वाला जो बॉक्स है वो यूट्रस को शो कर रहा है। 1 से लेकर 4 डे का जो फेज होता है ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है। यूट्रस में 2 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर वाली लाइन होती है। इसमें बेसल
लेयर होती है जो बेस पर प्रेजेंट होती है। बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, इसके ऊपर जो न्यू बनती है उसको बोलते हैं फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बेसल लेयर। ये यहाँ पे बेस पर प्रेजेंट होती है। एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है ये शेड होती है और दोबारा से ग्रो करती है या फिर थिक होती है। सो फर्स्ट 4 डेज में जो फंक्शनल लेयर होती है ये शेड हो जाती है, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इसमें मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट 10 डेज का जो फेज होता है ये 5th डे से 14 डे तक की, इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव का मतलब होता है यहाँ पे दोबारा से ग्रो होना। नेक्स्ट फेज होता है आपका सेक्रेटरी फेज, जो 15 डे से लेकर 28 डेज तक रहता है। सेक्रेटरी फेज में ये जो फंक्शनल लेयर है इसमें सेक्रेटरी सिक्रेशन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे सेक्रेटरी फेज यहाँ पे बोला जाता है। सो ये जो हमारे 3 फेजेस यूट्रस में पाए जाते हैं, जैसे हमारे यूट्रस में 3 फेजेस होते हैं वैसे ही ओवरी में 2 फेजेस होते हैं, जिसको फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बता रखा है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर का मतलब होता है जो ओवरी से एग निकलता है उसे बोलते हैं फॉलिकल। फिर ओवम तो 5th डेज पर स्टार्ट होता है ग्रो करना, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ओवरी से फॉलिकल निकलते हैं तो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैच्योर कब तक होता है? जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होके ओवरी को स्टिमुलेट करता है। इनका मैच्योरेशन के लिए ये फॉलिकुलर मैच्योर होगा स्टार्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। मैच्योर फॉलिकल जो होता है वो क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी यहाँ पे राइज होना शुरू हो जाता है। अब इन दोनों फेजेस के बीच में 14 का डे आता है, 14 डे आता है। 14 डे पर ओवल्यूशन हो जाता है। मैच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर हो जाता है और इसमें से जो ओवम होता है या फिर ओवम कह सकते हैं या एग होता है वो रिलीज होता है, इसे ओवल्यूशन कहते हैं। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और एलएच सर्ज बोलते हैं। यहाँ पे जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो इंक्रीज होता है उसको एलएच सर्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूटियल फेज। 15 डे से लेके 28 डेज तक की ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज सेक्रेटरी फेज के साथ साथ चलता है। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो मैच्योर होता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मैच्योर करने में हेल्प करता है। जो ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर हुआ था, जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल था जिसे एग रिलीज हुआ था, वो ग्राफियन फॉलिकल जो रैप्चर हो गया था वही ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो येलो कलर का एक बॉडी बन जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये येलो कलर की बॉडी में ब्लड फिल होने लगता है और फिर से कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे एक एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर से इसकी साइकिल जो होती है नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मंथ की 14 डे पे जो ओवल्यूशन था वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पे फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।